काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आप प्लीज़ म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। तो आइए आज हम म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कुछ जानते हैं। क्या ये एक्चुअली इफ़ेक्टिव है, और अगर इफ़ेक्टिव है तो इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, और ये कैसे इफ़ेक्टिव है। देखिए, हम सबको पता है ऑडिटरी या फिर हियरिंग ये एक सेंस है। तो ऑब्वियसली जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कोई बच्चे को एक्टिविटी कराते हैं तो इस वाले ऑडिटरी या फिर हियरिंग सेंस को भी अगर हम इंटीग्रेट कर दें उस एक्टिविटी में, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज ये एक कंप्लीट सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी बन के निकलेगी। म्यूज़िक थेरेपी उन बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो वर्बल स्टिम करते हैं। म्यूज़िक थेरेपी उन बच्चों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा लॉस्ट दिखते हैं। म्यूज़िक थेरेपी उन बच्चों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है जो शायद नीचे देख के नहीं चलते। और म्यूज़िक थेरेपी उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी है जिनको अपने स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं पता। हमारा हियरिंग सेंस बहुत ही क्लोज रिलेटेड है हमारे बैलेंस सिस्टम के साथ, मतलब कि वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बैलेंस पे वर्क करता हूँ तो डेफिनेटली बच्चे की हियरिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी, और अगर मैं हियरिंग पे काम करते हुए बैलेंस एक्टिविटीज़ करवाता हूँ तो भी बच्चे के अटेंशन एंड अवेयरनेस में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब सवाल ये है कि कौन सा म्यूज़िक, कितने वॉल्यूम में और कैसे देना है। देखिए, क्योंकि ना ये मार्केट में जो चीज़ फैलती है ना, तो हम बिना सोचे समझे उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ना आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल, जो हम सब के साथ डे टू डे लाइफ में होता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और मैं ज़ोर से पंजाबी का कोई ऐसा भंगड़े वाला गाना लगाता हूँ, तो क्या होगा, मैं भी बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना स्टार्ट करूँगा। और अगर यही मैं कोई भगवान के भक्ति का गाना सुन रहा हूँ जो कि बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत काम एंड कंपोज होके गाड़ी चलाऊँगा। क्या मतलब है इसका? बहुत इम्पॉर्टेंट है। हियरिंग मेरे इमोशन को कंट्रोल करता है। ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि कौन सा म्यूज़िक हाइपर कर दे, कौन सा म्यूज़िक से बच्चों को एग्रेशन आ जाए, या कौन से म्यूज़िक पे बच्चा रिएक्ट ही ना करे, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं सर मेरा बच्चा को ना भंगड़े का म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं क्या उसको सुना दूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। या कई पेरेंट्स आते कहते हैं सर हम ना ओम या फिर जो मेडिटेशन वाले होते हैं वो लगा देते हैं, सूदिंग वाला। देखिए, ये ना सिर्फ रैंडम चीज़ें कर रहे हैं हम कि मुझे बच्चे को ये पसंद है या फिर मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे नहीं होता। हमारे पास कई तरीके के म्यूज़िक प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, आप जाके उसके बारे में पढ़िए, आपको पता लगेगा। लेकिन म्यूज़िक सिर्फ अवेलेबल से मतलब नहीं है। जो म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए म्यूज़िक थेरेपी यूज़ हो, तो आप किसी सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के पास जाके उससे प्रॉपर असेसमेंट और प्रोटोकॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो इसका मतलब है कि अगर बच्चा वर्बल स्टिम कर रहा है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक साउंड बना है। अगर आप बच्चों को फिज़िकल एक्सरसाइजेस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक हमें चलाना पड़ेगा। और अगर बच्चा ऐसे ही बैठा है या फिर आप उसको राइटिंग करवा रहे हैं, अटेंशन की कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं, ताकि बच्चे का इमोशनल सिस्टम उसके कंट्रोल में रहे। और उसी के साथ उसका जो टेम्पोरल स्टिमुलेशन है, टेम्पोरल मतलब वो एरिया जो कि हमारे कान के आसपास होता है, वो स्टिमुलेटेड रहे, बच्चा अवेयर रहे, ताकि प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन हो पाए। सो म्यूज़िक थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सेंसरी डाइट का, जो कि यूजली घर पे फॉलो की जाती है। और ये दी जाती है, यूजली प्रेफर्ड होता है कि हेडफोन्स में हम दें, लेकिन कई बच्चे जिनको टेक्टाइल इश्यूज़ या फियर या एंग्जाइटी होती है तो वो डरते हैं यूज़ करने में। उस केस में आप ग्रेजुअली स्पीकर से स्टार्ट करिए और ट्राई करिए कि धीरे धीरे वो हेडफोन्स को एक्सेप्ट करे। और बेस्ट वे तो यूजली हेडफोन्स होते हैं, मगर अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी प्रोफेशनल के प्रेजेंस में उनसे लेके प्लान आप करिए। आप ऐसे कोई भी म्यूज़िक यूज़ मत करिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाता है अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो।